ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 17 है ना। श्लोक संख्या 17 पृष्ठ संख्या 93। अविनाशितो तन्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चिन् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कह रहे हैं अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। तू का मतलब है किंतु अविनाशी तो उसको जानो जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। इदम का अर्थ यह है, लेकिन यहाँ पर यह का मतलब क्या है? शरीर, जिसके द्वारा ये पूरा शरीर व्याप्त है। जबकि कुछ लोग इसका अर्थ निकालते हैं संसार, पूरा संसार व्याप्त है। लेकिन यहाँ पर भगवान पूरे संसार की बात नहीं कर रहे हैं। इदम का मतलब शरीर, कि शरीर व्याप्त है। ये न सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य। तो इस अविनाशी का विनाश करने में न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है, कोई विनाश नहीं कर सकता। अच्छा, अब आगे तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं हम सुनेंगे। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है, अधिक स्पष्ट वर्णन। इसके पिछले श्लोकों से आज के श्लोक में ज्यादा स्पष्ट वर्णन हुआ है, क्योंकि इसके पहले भगवान ने बताया जरूर था। जैसे कि 13वां श्लोक है, उसमें भगवान ने बताया था कि अंतर्देह की प्राप्ति होती है, दूसरा शरीर प्राप्त होता है ना। लेकिन आज के श्लोक में ज्यादा स्पष्ट है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? अविनाशी। देह के अंदर जो देही है वो अविनाशी है। और फिर भगवान ने क्या कहा कि अविनाशी तो है, लेकिन शायद कोई इसका नाश कर सकता हो शायद। कोई चीज अगर नष्ट नहीं हो रही है तो कोई व्यक्ति नष्ट कर देता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। अपने आप कोई चीज अगर नष्ट नहीं हो रही है और दूसरा व्यक्ति अगर नष्ट करे तो हो सकता है नष्ट हो जाए, है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए ये करताल है, अपने आप तो नष्ट नहीं होता है, फिर कोई व्यक्ति इसको आग में जला करके और ठोक पीट करके अगर नष्ट करना चाहे तो इसको नष्ट कर सकता है। तो भगवान ये बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है जीवात्मा अविनाशी है, अपने आप तो नष्ट नहीं होता, लेकिन शायद कोई व्यक्ति इसको नष्ट कर दे किसी उपाय से, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाय से इस जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। तो ये ज्यादा स्पष्ट वर्णन है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। अब यहाँ पर समझना है कि शरीर में व्याप्त क्या है? चेतना है, आत्मा नहीं है। यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर व्याप्त है उसको अविनाशी समझो, जीवात्मा। लेकिन ये सबको समझना चाहिए कि जो जीवात्मा है वो पूरे शरीर में व्याप्त नहीं है। जीवात्मा तो हृदय में है परमात्मा के साथ। और आप जानते हैं कितना छोटा जीवात्मा का आकार है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो वो उसके द्वारा तो व्याप्त नहीं पूरा शरीर, वो तो बहुत छोटा आकार का है, लेकिन उसकी चेतना व्याप्त है पूरे शरीर में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर व्याप्त है। इसको समझना चाहिए कि कहने का मतलब क्या है। कभी कभी कहा कुछ जाता है और कहने का मतलब कुछ दूसरा होता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि भाई द्वारका समुद्र के अंदर बसी थी, है कि नहीं? समुद्र के अंदर बसी थी, तो कोई सोचिए समुद्र के अंदर बसी थी तो क्या समुद्र के अंदर पानी के अंदर बसी थी? तो कुछ जो है पता नहीं चलता ना,
समुद्र के अंदर बसी थी। ये समुद्र के ऊपर थी द्वारका, समुद्र के बीच में थी, समुद्र के ऊपर थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि द्वारका समुद्र के अंदर थी, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये न सर्वम इदम तदम, जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर व्याप्त है। लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर प्रभावित है, यहाँ पर व्याप्त होने का मतलब है प्रभावित करना। ये जो जीवात्मा है ये तो भी बहुत छोटा है, लेकिन पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है। कैसे? अपनी चेतना की द्वारा, है ना। तो ये मतलब है। आगे, प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, हाँ? अब चेतना व्याप्त है पूरे शरीर में, ये कैसे पता? अगर कोई व्यक्ति मान ली नोचे, आपकी उंगली को नोचता है, आपके सिर को नोचता है, तो आपको लगता है, इससे पता चलता है कि आपकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। हाँ, कुछ हिस्सों में चेतना व्याप्त नहीं है, जैसे नाखून, उंगलियों के नाखून जो बड़े होते हैं उनमें नहीं है, अंदर के नाखून में है चेतना, है, लेकिन जो आगे निकल आते हैं नाखून उनमें चेतना नहीं होती। बालों में चेतना नहीं है, बाल काटे जाते हैं तो आपको दर्द नहीं होता, उसमें चेतना नहीं है। अन्यथा पूरे शरीर में चेतना है। चाहे आप सिर को कोई व्यक्ति अगर नोचे या पैर को नोचे तो सिर से लेकर पैर तक सब जगह चेतना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये न सर्वमिदं तदम का मतलब कि जो जीवात्मा है वो संपूर्ण शरीर में अपनी चेतना के द्वारा व्याप्त है। आगे, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है, ठीक है ना। जो मेरी चेतना है मेरे शरीर में सीमित है, आपकी चेतना आपके शरीर में सीमित है। और ये शरीर भी जब छोटा था मेरा तो चेतना उतने शरीर में थी, और अभी शरीर बड़ा हो गया तो चेतना उतने शरीर में है ना। लेकिन अपने शरीर में ही व्याप्त है मेरी चेतना, आपके शरीर में व्याप्त नहीं है। इदम, तो इदम का मतलब क्या हुआ? शरीर, ये शरीर। आगे, एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। अब कैसे इसको समझा जाए कि भाई मेरी चेतना मेरे शरीर में है, आपके शरीर में नहीं है? कैसे समझा जाए? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अगर आपको चोट लग जाती है तो मुझे तो दर्द नहीं होता है कि नहीं। इसका मतलब है कि मेरी चेतना आपके शरीर में नहीं है। ये दूसरी चीज है, अगर मान लीजिए आप कुछ खट्टा या मीठा खाते हैं तो मुझे तो स्वाद का अनुभव नहीं होगा। इसका मतलब है कि मेरी चेतना आपके शरीर में नहीं है। तो हर जीव की चेतना अपने अपने शरीर में है। इसलिए ये नहीं सोचना कि यहाँ पर ये न सर्वमिदं तदम का मतलब कि पूरा जगत जिससे व्याप्त है, वो नहीं है। यहाँ पर जो लोग इस तरह का अर्थ निकालते हैं आज के श्लोक का कि उसको बिना से समझो जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, तो वो नहीं है आज के श्लोक में। क्योंकि इसके पहले भी भगवान जो बात कर रहे हैं वो शरीर और जीवात्मा की बात कर रहे हैं। आगे, फलता प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। ये व्यष्टि आत्मा है, मतलब परमात्मा नहीं। व्यष्टि आत्मा मतलब जीवात्मा। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा है और उसका लक्षण चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य को अगर आप नहीं भी देखते, कभी बादलों में छिपा हो, है, या मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, दिन का समय है, तो यहाँ छत बंद होने के कारण आप सूर्य को नहीं देखते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश फिर भी आप देख करके आप सूर्य की उपस्थिति समझ सकते हैं कि सूर्य है, आकाश में सूर्य है। क्यों? सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि सूर्य को देखने के लिए आप को जो है आमने सामने ही देखना पड़े। आप सूर्य को ऐसे भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं उसके प्रकाश के द्वारा। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है शरीर के अंदर, यद्यपि हम उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी समझ सकते हैं कि है। कैसे? चेतना के द्वारा। जैसे सूर्य अस्त हो जाए
तो सूर्य का प्रकाश भी धीरे धीरे चला जाता है। सूर्य जब चला जाता है तो सूर्य का प्रकाश भी धीरे धीरे चला जाता है, फिर रुकेगा नहीं सूर्य का प्रकाश। क्या रोकें सूर्य के प्रकाश को तो रोक नहीं सकते हैं, चला जाएगा। इसी प्रकार से जब जीवात्मा निकल जाता है शरीर से तो धीरे धीरे चेतना भी चली जाती है, फिर चेतना नहीं रहेगी इस शरीर में। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000 में भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में 5 इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पित सचा भागो जीवः सविज्ञेयः सचानंत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है कि साग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीवः सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर हैं। तो प्रभुपाद 2 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं शास्त्रों से, जिससे पता चलता है कि जीवात्मा इतना छोटा है तो ये जो है व्याप्त नहीं है हर जगह। हर जगह ये जीवात्मा व्याप्त नहीं हो सकता है। आगे इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। ये अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है कैसे? छोटी सी दवाई, छोटी सी गोली होती है, आप खा लेते हैं, पूरे शरीर में जो दर्द है उसको आराम होता है, जबकि छोटी सी दवाई है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सी दवाइयां होती हैं जो थोड़ी सी मात्रा होती है, एक बूंद दी जाती है और एक बूंद से ही जो है ना आपके पूरे शरीर में प्रभाव डालता है। तो इसी प्रकार से जो जीवात्मा है उसका प्रभाव पूरे शरीर में है, जबकि जीवात्मा का आकार बहुत छोटा है। आत्मा की यह धारा यानी विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। तो प्रभुपाद जी बार बार इसी बात को समझा रहे हैं कि पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त नहीं है, बल्कि क्या व्याप्त है? आत्मा की चेतना व्याप्त है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगर चेतना नहीं रहेगी इस भौतिक शरीर में तो फिर क्या होगा? कोई कितना भी इसको नोचे, हाथ पैर कुछ भी करे, लेकिन फिर कुछ नहीं होने वाला। और किसी भौतिक उपाय से नहीं लाया जा सकते। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, कहते हैं वो जीवात्मा को नहीं मानते कि जीवात्मा निकल गया शरीर से। इतना बड़ा साइंस, इतना बड़ा विज्ञान है, लेकिन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि शरीर के अंदर जीवात्मा है। और शरीर मरता कैसे है? जीवात्मा छोड़ के चला जाता है तब शरीर मरता है। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं? नहीं, उसमें कुछ केमिकल की कमी हो गई है। अगर केमिकल की कोई कमी हो गई है तो वो केमिकल डाल करके जिंदा कर लो उस शरीर को। प्रभुपाद ने साफ कहा, प्रभुपाद ने चुनौती दी कि तुम लोगों के विज्ञान में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें कि जिंदा शरीर और मरे हुए शरीर में अंतर का अध्ययन किया जाए। क्या अंतर है बताओ? एक जिंदा शरीर है, एक मरा हुआ शरीर है, क्या अंतर है? अगर तुम कोई चीज कहते हो कि कोई चीज की कमी है तो उस कमी को पूरा करो, जिंदा करो। चेतना वापस नहीं आ सकती। जैसे कि सूर्य जब अस्त हो गया तो सूर्य का प्रकाश वापस नहीं ला सकते आप। जब सूर्य उदय होगा तभी सूर्य का प्रकाश आएगा, नहीं तो नहीं। उसी प्रकार जीवात्मा के बिना चेतना आप नहीं ला सकते।
वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो चेतना है ये पदार्थ से उत्पन्न होती है, चेतना पदार्थ से उत्पन्न होती है, लेकिन कभी उन्होंने चेतना को पैदा नहीं किया पदार्थ से। आप समझ रहे हैं? कोई भी चीज है उसमें कोई चीज मिला करके उसको चेतन नहीं बना सकते, इसको जिंदा नहीं कर सकते। कोई चीज डाल करके, या मान लीजिए लकड़ी का या कपड़े का कोई खिलौना या गुड़िया है, वो गुड़िया बना करके उसमें कोई चीज डाल दो तो जिंदा हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो चेतना वो बना नहीं सकते, लेकिन तो भी उनका जो ना दुराग्रह है, वैज्ञानिकों का दुराग्रह है कि नहीं, चेतना जो है पदार्थ से उत्पन्न होती है। ये बहुत ही गलत दुराग्रह है। और लोग जो है इन वैज्ञानिकों को बड़ा महत्व देते हैं। क्यों महत्व देते हैं? क्योंकि उनकी बनाई हुई ये सब जो है ना, जो बिजली की व्यवस्था है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, उनके बनाए हुए सब चीजें हैं, जैसे पंखा है और हीटर है, कूलर है। तो चूंकि हम लोग उनके बनाए हुए इन सब सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, इसलिए उनकी हर बात को हम आंखें बंद करके मान लेते हैं। लेकिन नहीं, वो कुछ भी सुख और सुविधा क्यों ना प्रदान करें, लेकिन अगर कोई गलत बात बोले तो हम क्यों माने? क्यों माने? अगर आप मुझको 10,000 रुपए दे दोगे तो क्या मैं आपकी हर बात मान लूंगा? आप जो कुछ भी कहोगे मैं मान लूंगा? नहीं, कैसे मानो? तो वैज्ञानिकों ने मान लीजिए कि सब कुछ किया, बहुत कुछ सुख और सुविधाएं प्रदान की आज के समाज को, लेकिन एक बात में ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, और ये बिल्कुल दुराग्रह है, क्योंकि वो कभी पैदा नहीं कर सकते चेतना को जिंदा। कोई भी चीज जिंदा नहीं बना सकते। एक मच्छर है ना, छोटा सा मच्छर है, वो नहीं बना सकते वो अपनी प्रयोगशाला में, है? एक मच्छर है, मक्खी है, वो भी नहीं बना सकते। यहां तक कि जो घास की एक पत्ती है वो भी नहीं बना सकते, घास की एक पत्ती भी नहीं बना सकते अपनी प्रयोगशाला में। ये तो भी उल्टा जो है दुराग्रह, बिल्कुल गलत दुराग्रह है उन लोगों का। इस संबंध में प्रभुपाद ने एक कथा बताई थी 2 बंगालियों की। तो ऐसा माना जाता है कि जो बंगाली लोग हैं वो किसी बात में अड़ जाते हैं, है ना, कोई बात। तो सड़क में चल रहे थे 2 बंगाली, हैं? तो रास्ते में कुछ कागज की दुकान मिली, तो एक बंगाली बोला कि देखो कागज है, अब ये काटते कैसे हैं? काटते कैसे, कागज को कैसे काटते हैं? ये कहता है चाकू से काटते हैं। दूसरा बोला नहीं, कैंची से काटते हैं। तो वो कहता नहीं चाकू, वो कहता नहीं कैंची। बहुत दूर निकल गए, लेकिन वो कागज के काटने की बात पर वो दोनों जो है ना, कहते चाकू, वो कहता कैंची, फिर कहता वो चाकू, वो कहता नहीं कैंची। तो झगड़ा हुआ दोनों में। जब झगड़ा हुआ तो आगे चल करके क्या था कि नदी पड़ी, तो नदी के किनारे वो जो है झगड़ा कर रहे थे दोनों। अब वो कहता चाकू, कहता कैंची, चाकू कैंची, चाकू कैंची, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो फिर जो चाकू वाला था, जो चाकू बोल रहा था, उसे कैंची वाले को धक्का दिया तो नदी में उसको गिराया। अब नदी में वो जो है डूबने लगा। जब डूब रहा था तो डूबते डूबते भी उसने अपना हाथ किया कैंची कि वो स्वीकार नहीं कर रहा है उसकी बात को, और डूब रहा है पानी में, लेकिन तो भी कह रहा है कैंची, वो हाथ उंगलियों के निशान बना रहा है, कैंची कैंची। मतलब कहने का ये है कि इतना दुराग्रह है, इतना दुराग्रह है अपने कोई भी बात को पकड़ने का, कि वो जो है देख नहीं रहे कि वो डूब रहा है, अपने को वो बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, डूब रहा है। बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं। इसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, और अपने को अपनी चिंता नहीं कर रहे कि कैसे अपने को बचाएं जन्म मरण के चक्कर से, और दुराग्रह यही कर रहे हैं कि चेतना पदार्थ से पैदा होती है।
अपने को पदार्थ मानते हैं। कितना अज्ञान है, कितना अज्ञान है, इतना साइंस विकसित हो चुका है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या मानते हैं? कि हम खत्म हो जाएंगे। इतने शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि जन्म के पहले वो नहीं थे और मरने के बाद वो नहीं रहेंगे। कितना घोर अज्ञान है ना। और भगवान गीता में बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि ये नष्ट नहीं हो सकता कभी। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये नष्ट नहीं हो सकता कभी, इसके अंदर पैदा भी नहीं हो सकता, आप पैदा नहीं कर सकते। जो जीवात्मा है वो ना तो पैदा होता है और ना नष्ट होता है। चेतना भी पैदा नहीं होती और ना नष्ट होती है। ये तो आती है, जब जीवात्मा आता है तो चेतना आ जाती है शरीर में, और जब जीवात्मा चला जाता है तो चेतना भी चली जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, न तो पैदा होता है और ना नष्ट होता है। जब सूर्य आता है तो सूर्य का प्रकाश आ जाता है, जब सूर्य अस्त जाता है तो सूर्य का प्रकाश भी चला जाता है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में 3:1-9 सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की ओर और अधिक विवेचना हुई है। येषुण आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशयन् प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवत ये आत्मा। आत्मा आकार में अणु तुल्य है। इसको भी कहा गया येषु अणु आत्मा। अणु, अणु का मतलब समझे, बहुत छोटा, मतलब आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है ये न सर्वमिदं ततम, कि जिससे कि ये सब कुछ व्याप्त है, तो जो है इससे ये पूरा न तो जगत व्याप्त है न शरीर व्याप्त है। जो जीवात्मा है, जीवात्मा बहुत छोटा है। इसलिए समझने की कोशिश करो कि भगवान ने जब कहा है कि इसके द्वारा, जीवात्मा के द्वारा सब कुछ व्याप्त है, इसका मतलब संपूर्ण शरीर व्याप्त है। और किस प्रकार से? चेतना के रूप में, आत्मा नहीं है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिससे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। हठ योग का मतलब ये होता है, आत्मा जो कि शरीर में बंधा हुआ है उसको छुड़ाया जाए, है ना। तो हठ योग की विधि के द्वारा कोई व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करने में सहायता प्राप्त करता है। लेकिन जब हम श्रवण करते हैं भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का, तो जैसी शुद्धि होती है श्रवण के द्वारा, वैसी शुद्धि हठ योग के साधन से नहीं होती। आगे इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। ये प्रभुपाद ने बता दिया कि विष्णु तत्व जैसे सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, तो ये आत्मा वैसा नहीं है। अगर ऐसा आप आत्मा को सोचते हैं, जीवात्मा को, तो क्या है ये? मूर्खता। जीवात्मा सर्वव्यापी नहीं है। आगे अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार ये अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ ये अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। तो ये बात है। उनके सूक्ष्मदर्शी यंत्र कितने भी छोटे क्यों ना हो, इन जीवात्मा को नहीं नाप सकते हैं। जीवात्मा का आकार बहुत छोटा है।
बाल की नोक ही सोचो, बाल की नोक ही नापना मुश्किल है, बाल की नोक को आप नाप नहीं सकते। हाँ, फिर उसका भी 10,000वां हिस्सा है, छोटा, इतना छोटा। तो इसलिए अगर वो नाप नहीं सकते तो कहते हैं कि नहीं है। लेकिन जो शास्त्र है ना, तो इनमें कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का दोष नहीं है। हमारे ज्ञान में 4 प्रकार के दोष हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करण पाठों। अब करण पाठों का मतलब क्या है कि इंद्रियां हमारी सीमित हैं, और सीमित इंद्रियों के कारण हम बहुत छोटी चीज को नहीं देख पाते। शास्त्रों में ये दोष नहीं है। शास्त्र हमको जानकारी देते हैं कि जीवात्मा इतना छोटा है, क्योंकि ये शास्त्र मनुष्य के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। जैसे आजकल का विज्ञान है, ये प्रयोगों पर आधारित है। ऐसे किसी व्यक्ति ने प्रयोग करके ये बातें नहीं लिखी हैं शास्त्रों में कि जीवात्मा बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। नहीं, ये शास्त्र हैं, ये क्या है? अपौरुषे, मतलब मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं है ये शास्त्र। इसलिए कोई अगर बहुत छोटी भी चीज है और शास्त्रों में लिखी है तो आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी प्रकार की मशीन के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखना पाए, लेकिन शास्त्र बताते हैं तो आपको मानना पड़ेगा। आगे दृष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जीवात्मा परमात्मा के साथ शरीर में कहां पर है? हृदय में है। क्यों? इस तरह की भी कहीं उपमा की गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे, है ना, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। मतलब एक ही वृक्ष में 2 मित्र पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं, है ना। तो अगर ये शरीर की तुलना वृक्ष से की जाए तो जो हृदय है ये इसकी तुलना की जाएगी घोंसले से, और हृदय के घोंसले में 2 पक्षी हैं, जीवात्मा और परमात्मा, 2 हैं। तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है। आगे, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। अब सोचिए, हृदय में ही जो है शक्ति आ रही है पूरे शरीर के लिए। पूरे शरीर में जो खून जा रहा है, खून बह रहा है पूरे शरीर में, उसको गति कहां से मिल रही? हृदय से मिल रही है ना। जितना खून है वो कुछ नाड़ियों के द्वारा हृदय में आता है, और वहीं पर हृदय में छन करके और पंप के द्वारा उसको जो है तेजी से प्रेशर के साथ पूरे शरीर में भेजा जा रहा है। पंपिंग इधर हृदय में हो रही है। सोचो, जैसे कि पंप होता है ना, अब मंदिर का भी एक पंप है। जब पंप चलाते हैं तो ऊपर काफी ऊंचाई पर रखी हुई टंकियां हैं वो भर जाती हैं पानी से। अब नीचे से पानी ऊपर थोड़ी आएगा, लेकिन पंप चल रहा है उस फोर्स के द्वारा जो पानी है वो ऊपर उठता है, और कितने टंकियां भरती हैं उसके द्वारा। उसी प्रकार से खून भी पूरे शरीर के सब भागों में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। और बहुत पतली पतली भी नाड़ियां हैं, लेकिन पूरे शरीर में कैसे जाएगा? तो कहीं ना कहीं तो पंपिंग हो रही है। खून का जो पंप है वो कहां पर है? हृदय में। और वो जो शक्ति है, कौन व्यक्ति है जो इसको पंप कर रहा है? वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा है। तो इस बात को समझो, तो ऊपर बता रहे हैं। और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। तो
ये बात वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि खून शुद्ध हो रहा है हृदय में और शुद्ध खून पूरे शरीर में जा रहा है और तभी ताकत आ रही है। जैसे हाथ है, अगर काम करते करते अगर थक जाता है तो वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि भाई काम करते करते थक गया इस हाथ में, और इस हाथ में अभी नया खून नहीं आ पा रहा है उतनी जल्दी, इसलिए हाथ थक गया है। जो हृदय में जो नया खून जो शुद्ध हो रहा है खून, वो शुद्ध खून क्योंकि इतनी जल्दी नहीं आ पाया और आप काम कर रहे हैं लगातार, तो हाथ क्या हो गया, थक गया। तो इतना तो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई नया खून बन रहा है, पुराने खून से नया खून बन रहा है, और यहाँ पर ही इतनी शक्ति आ रही है नए खून में कि वो इधर भी जा रहा है, इधर जा रहा है, सब जगह जा रहा है। लेकिन ये शक्ति कहाँ से आ रही है, इसका कोई उत्तर नहीं उनके पास, वैज्ञानिकों के पास इसका उत्तर नहीं है। ये शक्ति कहाँ से आ रही है? जैसे कि कंप्यूटर है ना, उसमें बहुत शक्ति है, कंप्यूटर में बहुत काम करने की शक्ति है, लेकिन जब तक अपने ऑपरेटर अपने हाथ ना चलाए, है कि नहीं, स्विच में और उसके स्विच बोर्ड में, कीबोर्ड में हाथ ना चलाए, तब तक कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार से शरीर की मशीन भी, इसमें बड़ी शक्ति हो सकती है, लेकिन जब तक जीवात्मा ना हो इस शरीर के अंदर, तब तक शरीर का काम कैसे चलेगा? और जो खून को जो पंप कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो जीवात्मा कर रहा है। आगे जो भी हो, औषधि विज्ञान ये स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। इतना मानते हैं भाई, हृदय में सब काम हो रहा है, पूरे शरीर का काम हृदय में हो रहा है, इतना तो मानते हैं। उसी प्रकार से है जैसे कि कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, वो गाड़ी को देखता है, बस को देखता है, बड़ी बड़ी बस चल रही है, तो सोचता है कि इतना बड़ा ये पशु चल रहा है, इतना बड़ा जानवर है, बस को सोचता है। कार चली आ रही है, सोचता है ये तो कोई बहुत बड़ा जानवर है, चल रहा है, इतना बड़ा जानवर चल रहा है, वो सोच रहा है। जो व्यक्ति अनुभवी है, थोड़ा जानता है, तो वो कहेगा कि नहीं, कार कोई जानवर नहीं है, ये तो एक मशीन है, इसको चला रहा है कौन? ड्राइवर, वो सीट पर बैठा हुआ है ना। या फिर कभी ऐसी भी स्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति ड्राइवर को ना देखे, ड्राइवर को ना देखे, और उसका हैंडल दिखाई पड़ रहा है, हैंडल या कुछ दिखाई दे रहा है, वो सोचता है भाई यहाँ पर ही कुछ काम हो रहा है, जैसे कि गाड़ी चल रही है सीट पर, और सीट में बैठा ड्राइवर नहीं देख रहा है, लेकिन सोचता है कि इसी सीट में ही सब काम हो रहा है, गाड़ी चल रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बड़ा अधूरा ज्ञान है, बहुत अधूरा ज्ञान है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि भाई हृदय में ही सब शक्ति आ रही है। ये हृदय में शक्ति कहाँ से आ रही? कोई व्यक्ति बैठा है हृदय में, आप नहीं देख पा रहे, तो इसलिए ऐसा नहीं है आप नहीं देख पा रहे हैं कोई चीज तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं या और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। सूर्य की जो किरण है वो प्रकाश के कणों से मिलकर के बनी है ना। तो छोटे छोटे प्रकाश के कण हैं वास्तव में, जो कि सूर्य की किरणों के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे ये कण बहुत सूक्ष्म है सूर्य की तुलना में, उसी प्रकार से हम भगवान की तुलना में बहुत सूक्ष्म हैं। हमारी कोई तुलना नहीं है भगवान से। कोई कहे कि भाई आप भगवान बन जाओगे, हाँ, तो बड़ी झूठी बात है, बहुत। इससे बढ़कर के झूठ और कोई नहीं हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी की बूंद की तुलना समुद्र के साथ करे, हैं, तो ये बहुत झूठ है। उसी प्रकार से हम लोग भगवान के समान नहीं हो सकते कभी। आगे इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के
परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। तो ये आधुनिक विज्ञान, उनके पास कोई तर्क नहीं है, सही तर्क कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन बस वही दुराग्रह में पड़े हुए हैं। कैची वो मर रहा है, डूब रहा है, लेकिन अपने बात को जो है छोड़ नहीं रहा है, कह रहा है कैची कैची, है ना। इस तरह से किसी चीज को अगर वो नहीं मानना चाहते हैं, है ना, तो नहीं मानेंगे, जबकि उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं है इस चीज का। जीवात्मा है शरीर के अंदर, आप नहीं देख रहे हैं, है ना, इसका यह मतलब नहीं है कि आप नहीं मानेंगे। बहुत सी चीजें आप नहीं देखते हैं और आप मानते हैं। जीवात्मा को आप नहीं देख रहे हैं, है ना, है? तो आप क्यों नहीं मानते? वो है, जीवात्मा है शरीर में। अब इस पर एक लेख है जो मैंने लिखा है, श्री भगवान ने कहा, भाग 8, ये भगवद दर्शन में छपा था, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इसी श्लोक पर ये लेख लिखा हुआ है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थात जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में भगवान जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं जो शरीर के अंदर है। जो लोग वैष्णव सिद्धांत को नहीं जानते वे इस श्लोक में कही गई भगवान की बात को समझ नहीं सकते। जो मायावादी हैं वे इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, अविनाशी उसी को समझना चाहिए जिससे पूरा जगत व्याप्त है। वे इस श्लोक में प्रयुक्त शब्द इदम यानी यह का अर्थ जगत समझते हैं, जबकि श्रील प्रभुपाद ने इदम शब्द का अर्थ शरीर माना है। येन सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा संपूर्ण शरीर व्याप्त है। जो मायावादी हैं वे नहीं जानते कि प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं निवास करती हैं। पहला अणु आत्मा अर्थात जीवात्मा और दूसरा विभु आत्मा अर्थात परमात्मा। इनमें से कोई भी आत्मा निराकार नहीं है। अणु आत्मा या जीवात्मा का आकार बहुत सूक्ष्म है। केश के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर जीवात्मा का आकार है तथा परमात्मा का आकार अंगूठे के पोर के बराबर है। परंतु इस श्लोक में भगवान जीवात्मा तथा शरीर की बात कर रहे हैं। मायावादी कहते हैं कि इस श्लोक में निराकार आत्मा का वर्णन है जो वायु या आकाश की तरह सभी जगह विस्तृत है। परंतु जो वस्तु निराकार है उसे अविनाशी कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भगवान करे अविनाशी, उसको अविनाशी समझो। जो निराकार चीज है ना, तो उसके विनाश की कोई बात ही नहीं है। विनाश किस चीज का होता है? जिसका आकार हो, है कि नहीं? अब भगवान जब कह रहे हैं कि इसको तुम अविनाशी समझो, किसी चीज को अगर भगवान अविनाशी कहते हैं तो उसका आकार होना चाहिए ना। आकार ही तो अविनाशी है कि नहीं? अगर किसी चीज का आकार ही नहीं है तो फिर उसका विनाश कैसे होगा? विनाश किसका करते हैं? आकार का, है कि नहीं? तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, खराब करते हैं, नष्ट करते हैं, क्या आकार? तो जो आत्मा को मान ही नहीं रहे, तो निराकार मानते हैं आत्मा। जो मायावादी हैं वो आत्मा को निराकार मानते हैं। उन्होंने निकाला कि सारे जगत में व्यापक है वो विनाशी। हाँ, मतलब हवा की तरह या आकाश की तरह वो मानते हैं कि हवा की तरह या आकाश की तरह पूरे जगत में व्याप्त है। मायावादी। अभी वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहे हम, अभी मायावादी की बात कर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग तो मानते नहीं आत्मा को, वो तो भगवत गीता को ही नहीं मानते। आगे परंतु जो वस्तु निराकार है उससे अविनाशी कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सामान्यतः उत्पत्ति और विनाश तो उसी वस्तु का होता है जिसका आकार होता है। ये श्लोक भगवत गीता में भगवान की प्रारंभिक शिक्षा के श्लोकों में से एक है तथा इसके पूर्व 13वें श्लोक में भगवान ने देह और देही शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें देह का अर्थ शरीर तथा देही का अर्थ शरीर में रहने वाला जीवात्मा है। इससे पता चलता है कि इस श्लोक में प्रयुक्त शब्द तत् का अर्थ जीवात्मा
तथा इदम शब्द का अर्थ शरीर ही स्पष्ट है। तत् ये बताया ना, अविनाशी तो तद विद्धि कि उसको तुम अविनाशी जानो। तत् का मतलब जीवात्मा है और इदम का मतलब शरीर। इस श्लोक में भगवान अपने विषय में नहीं बतला रहे हैं, बल्कि उस जीवात्मा के संबंध में बतला रहे हैं जो शरीर से बंधा है तथा जन्म मृत्यु के कष्ट का अनुभव कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि यह जीवात्मा अविनाशी है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है जिससे वह शरीर और जीवात्मा में अंतर समझ सकता है, परंतु पशु में ऐसी बुद्धि नहीं है। यद्यपि पशु अपने जन्म मृत्यु की बात कभी भी नहीं सोचता, परंतु मनुष्य को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि शरीर की जन्म मृत्यु निश्चित है। जैसे पशु भी अपने को अविनाशी सोचता है। पशु अपने जन्म और मरण के बाद सोचते नहीं कभी कि उसका कभी जन्म हुआ था या कभी मृत्यु हुई थी, लेकिन वो तो अपने को शरीर समझ रहा है ना पशु, और शरीर का ही जन्म मरण नहीं सोच रहा है। लेकिन हमको दोनों सोचना है। शरीर मरने वाला है, ये निश्चित रूप से विनाशशील है, और जीवात्मा अविनाशी है, दोनों सोचना है। पशु तो विनाश सोचता ही नहीं किसी चीज का, और शरीर को ही आत्मा समझता है ना। तो दोनों गलतियां हैं पशु में। मनुष्य को जो है ये दो प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती अपने को शरीर समझना, ये गलती है पहली, है ना। और दूसरी गलती क्या है, इस शरीर को अविनाशी समझना। ना तो हम शरीर हैं और ना ये शरीर अविनाशी है। दोनों गलतियां पशु करता है। आगे, परंतु मनुष्य को यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि शरीर की जन्म मृत्यु निश्चित है, फिर भी आश्चर्य, जीव की जन्म मृत्यु कभी भी नहीं होती। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि श्री कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए सर्वप्रथम कार्य यह समझना है कि हम यह शरीर नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने दावा किया था कि यद्यपि आधुनिक युग में शिक्षा की अनेक शाखाएं या विभाग हैं, परंतु ऐसा विभाग कहाँ है जिसमें मृत शरीर तथा जीवित शरीर के अंतर का अध्ययन किया जाए। विधि वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर में किसी रासायनिक वस्तु की कमी होने से शरीर मृत हो गया है, तो वे उस रासायनिक वस्तु को मृत शरीर में डालकर पुनः जीवित क्यों नहीं कर लेते। भगवान अर्जुन को यह बात इसलिए बता रहे हैं ताकि अर्जुन अपने शरीर को नश्वर समझकर शरीर से संबंधित परिवार तथा समाज के प्रति आसक्ति को त्याग दे। इस प्रकार भगवान अर्जुन के शोक को दूर करना चाहते हैं जो नश्वर शरीर से संबंधित लोगों की मृत्यु की आशंका से उत्पन्न हुआ है। परंतु बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती, बल्कि विचार की एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। एक नवीन प्रश्न उठता है, यदि जीवात्मा अविनाशी है तो उसे शरीर के कारण जन्म मृत्यु का कष्ट क्यों भोगना पड़ता है। इस प्रकार भगवान अर्जुन के शोक को मिटा नहीं रहे हैं, बल्कि शोक की दिशा बदल रहे हैं। अपने परिवार तथा समाज के प्रति अर्जुन के मन में जो चिंता है उसकी दिशा में भगवान परिवर्तन कर रहे हैं। वह है अपने को किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त किया जाए, ये चिंता है। गीता की यह शिक्षा नहीं है कि आप चिंता ना करो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, ऐसा नहीं है। चिंता करो जो सही चिंता है, और सही चिंता क्या है कि हम कैसे छूटें जन्म मरण के बंधन से। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान जब कहते हैं कि जीवात्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, इसका अर्थ है कि जीवात्मा की चेतना संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है तथा हृदय में परमात्मा के साथ स्थित है। जिस प्रकार एक ही वृक्ष में दो पक्षी होते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही एक शरीर में स्थित है। इस जीवात्मा को सर्वव्यापी समझना बहुत अज्ञान है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। गीता के 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यथा प्रकाशित कहा कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत।
अर्थात हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा दूसरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। यहाँ पर भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मांड के अंदर सूर्य का आकार संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में बहुत छोटा है, परंतु फिर भी ये कहा जाता है कि सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसका अर्थ केवल यह है कि सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसी प्रकार जीवात्मा यद्यपि शरीर के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा है, परंतु फिर भी अपनी चेतना द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। भगवान इस श्लोक में जो आश्चर्य की बात बतला रहे हैं वो यह है कि यद्यपि संसार की प्रत्येक वस्तु के आकार का विनाश होता है, परंतु जीवात्मा इतना सूक्ष्म होने पर भी इसके आकार का विनाश नहीं होता। जैसा कि पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इस श्लोक में कही हुई बात गीता का निष्कर्ष नहीं है। इस बात से यही प्रश्न उठता है कि जब जीवात्मा का विनाश नहीं हो सकता तो इसको शरीर के साथ जन्म मृत्यु से क्यों बांधा गया है? ये फिर प्रश्न उठता है। जो लोग सोचते हैं कि शरीर की मृत्यु के साथ सब नष्ट हो जाता है, वे भगवत गीता के किसी भी विषय को समझ नहीं सकते। और जो इस बात को अच्छी प्रकार समझ लेते हैं कि जीवात्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता, तो वे ऐसे अर्थात अपने आप को शरीर अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए अत्यंत गंभीर प्रयास करते हैं। तब हम देखेंगे कि पूरी भगवत गीता में केवल इस बात की चर्चा हुई है कि किस प्रकार हम बंधन से मुक्त हों। अर्जुन को बहाना बनाकर भगवान हम पतित जीवों पर कृपा करने के लिए ही गीता का उपदेश कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। कुछ लोग अपने को अत्यंत दुखी समझकर आत्महत्या का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं अपना विनाश करके दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। भगवान ने कहा कि विनाश नहीं कर सकते इसका। अगर कोई व्यक्ति अपना विनाश करना चाहे तो अपना विनाश नहीं कर सकता, बात नहीं। तो भगवान कहते हैं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम् अर्हति, अर्थात इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। फिर एक ही उपाय रह जाता है, श्री कृष्ण की शरण लेना। अगर आप अपने को नष्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको कृष्ण की ही शरण लेना चाहिए, नहीं तो दुखी रहेंगे। जीवात्मा अर्थात हम श्री कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम देखते हैं कि मैं क्यों श्री कृष्ण के सामने झुकूं। अपना अहंकार है, अहंकार के कारण हम सोचते हैं मैं झुकूं क्यों भगवान के सामने। अगर दूर रहने से काम चल जाए तो दूर रहूं, मैं क्यों झुकूं, उनको अपने से बढ़कर क्यों समझूं, कोई मेरे से बड़ा है ये मैं क्यों सोचूं, इस तरह की बात है। अब उनके आदेशों का पालन क्यों करूं, मेरी जो इच्छा होगी मैं करूंगा, कृष्ण के आदेशों का पालन क्यों करूं, उनका दास क्यों बनूं, मैं दास क्यों बनूं। यदि संभव हो तो अपने प्रयास से मैं स्वयं सुखी रहूंगा तथा अपने दुखों को दूर करूंगा। कृष्ण से प्रार्थना करने के बजाय अपने आप ही अगर प्रयास से काम चल जाए तो करूं। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, हर कोई सोचता है। श्री कृष्ण के आश्रित नहीं रहना चाहता हूं, यह प्रत्येक जीव के अंदर स्वाभाविक अहंकार है। तथा जब जीव अनेक प्रकार के दुखों से घिर जाता है तथा कोई उपाय नहीं मिलता तो अभी वह श्री कृष्ण की शरण लेने के बजाय सोचता है अच्छा होगा यदि मैं अपना विनाश कर लूं। भगवान के सामने शर्म आती है शरण लेने में, तो क्या सोचता है व्यक्ति कि अपना विनाश ही कर लूं, क्योंकि जब मैं ही नहीं रहूंगा तो यह दुख भी नहीं रहेगा। फिर यही अच्छा है कि मैं खुद नष्ट हो जाऊं तो दुख भी नष्ट हो जाएगा। परंतु भगवान कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपना विनाश नहीं कर सकते। कोई भी जीव अपना विनाश नहीं कर सकता, और जो जीव अपने दुखों से छूटने के लिए अपना विनाश करने का प्रयास करेगा उसका विनाश तो होगा नहीं बल्कि उसके दुख और भी अधिक बढ़ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि आत्महत्या करने का प्रयास उसी प्रकार है जैसे एक कैदी जेल खाने से निकलकर भागने का प्रयास करता हो। आपको इस शरीर से बांधा गया है, आप कैदी हैं और आप इस शरीर को नष्ट कर रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं।
उसी प्रकार से जैसे किसी मकान में आपको बंद किया गया हो और आप उस मकान को तोड़ करके और आप निकलना चाहें, है ना, तो आपको और ज्यादा बांधा जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका दुख और बंधन और भी अधिक बढ़ जाता है। उसी प्रकार जीव इस भौतिक जगत में दंड भोग रहा है, और यदि वह इस दंड से बचने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो वह और भी अधिक दंड भोगता है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें बहुत समय तक प्रेत शरीर में रहकर कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि किसी भी उपाय से हम कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते जब तक हम उनकी शरण ना लें। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, दृष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक का कितना सुंदर निष्कर्ष निकाला है। अंत में हम इस श्लोक को इस प्रकार समझेंगे, अविनाशी तो तद्विधि, उस जीवात्मा को तो अविनाशी ही समझो। ये न सर्वमिदं तदं, जिसकी चेतना से ये संपूर्ण शरीर व्याप्त है। विनाशम अम्बियस्यास्य, इस अविनाशी जीवात्मा का विनाश न कश्चित कर तुम अर्हति, कोई भी करने में समर्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुखों से छूटने के लिए यदि अपना विनाश करना चाहे तो उसका विनाश नहीं हो सकता, बल्कि अधिक दुख पाएगा और ज्यादा दुख पाएगा। तो तुमने अपने को नष्ट करने का प्रयास किया और ज्यादा तकलीफ मिलती है उसको। इसलिए इस अविनाशी जीव को अविनाशी कृष्ण यानी ईश्वर की शरण लेनी होगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। अतः निरंतर जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। डिक्लेयर करना चाहता है तो उसका परिणाम क्या होता है? बड़ा खराब परिणाम होता है। ऐसा भी कहा गया है कि प्रेत बनता है, वो प्रेत योनि में जाता है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा तो उसको ज्यादा समय तक प्रेत योनि भोगनी पड़ती है। और कई प्रकार की प्रेतों की योनियां होती हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, ब्रह्म राक्षस, ऐसे कई प्रकार के मतलब प्रेत होते हैं। तो अच्छा यही है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास ना करे, है ना। वो बहुत कष्ट भोगते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरता है तो वो ऐसा प्रेत बनेगा, उसको खाने को नहीं मिलता है, पीने को नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ भोगता है। और कोई प्रश्न किसी का? पुनर्जन्म नहीं होता है? नहीं होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। पुनर्जन्म, देखिए आत्मा को तो जन्म नहीं होता कभी, पुनर्जन्म का प्रश्न ही नहीं है जब उसकी मृत्यु नहीं हुई। आप समझे? है पुनर्जन्म किसका होता है? शरीर का। जीवात्मा को दूसरा शरीर प्राप्त होता है कर्मों के अनुसार। तभी तो प्रश्न उठता है कि मैं कैसे कर्म करूं जिससे कि मेरी आत्मा की गति अच्छी हो जाए, है ना। इसलिए ये संपूर्ण गीता का ये विषय है कि आपको अगला शरीर प्राप्त होगा तो आपको कैसा शरीर प्राप्त करना है, आप कैसा शरीर पाना चाहते हैं, है ना। ये जरूरी, ये विचार करो। परमात्मा फिर क्यों जाता है? जीवात्मा के साथ परमात्मा जाते हैं मित्र की तरह। अहेतुकी प्रेम है ये परमात्मा का, जीवात्मा के साथ में अहेतुकी प्रेम है। जीवात्मा यद्यपि परमात्मा की शरण नहीं ले रहा है लेकिन तो भी परमात्मा उसके साथ रहते हैं। कैसे कि कभी उसकी इच्छा होगी और ये इच्छा करेगा भगवान के धाम में जाने की। तो इस तरह से जो है, जो परमात्मा है भगवान का ही एक विस्तार है। जो कुछ परमात्मा देखते हैं, सुनते हैं जीवात्मा के बारे में, है ना, वो सब की जानकारी भगवान को रहती है। भगवान को तुरंत सब जानकारी मिल जाती है। वो सब जानते हैं, मतलब भोगता है तो सब। परमात्मा भोगता है यज्ञ तपस्या, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपस्या के भोगता है। जीवात्मा परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ करता है उसको भोक्ता भगवान है, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो त्याग करे, तपस्या करे, उसके भोक्ता भगवान है। संसारिक जो है, जो संसारिक है, जो इंद्रिया तृप्ति के लिए किया जाता है,
तो जो जीव आत्मा है या तो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करे या फिर परमात्मा के लिए काम करे, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम करे। ये दो चीजें रह जाती है। और भगवान क्या कहते हैं, यद करोसी यद स्नासी यद जोहोसी दासियत यद तपस्सी कौनते तत्कुरुष्व मदर्पणम, कि तू जो कुछ भी यद करोसी, जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो दान देता है, जो तपस्या करता है, जो यज्ञ करता है, वो सब मुझे अर्पण करो। मायावादी कहते हैं अच्छा करो बुरा करो, लेकिन सब में जो मायावादी हैं वो जब शुरू में ही गलती कर रहे हैं तो फिर आगे गलती बढ़ती जाएगी। वो जितनी व्याख्या करेंगे भगवद गीता की उतनी ज्यादा गलत होती जाएगी, क्योंकि वो गलत रास्ते में चल रहे हैं। अगर भगवद गीता की व्याख्या थोड़ा सा उन्होंने उल्टी कर दी, थोड़ा सा उल्टी कर दी, तो वो फिर जितना देर करेंगे व्याख्या उतनी ज्यादा वो असली व्याख्या से दूर होती जाएगी। जैसे कोई रास्ता है, ये सीधा रास्ता है और आप ऐसे उड़ गए, थोड़ा सा मुड़ गए ऐसे, अब जैसे जितना दूर जाओगे उतना ही आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने दिशा थोड़ा बदल ली अपने रास्ते की, है कि नहीं। उस शिक्षा की मत चलो, उस शिक्षा की मत चलो। अगर आप चल रहे हैं उल्टे रास्ते पर तो जितना चलेंगे उतना अधिक आपको और ज्यादा परिश्रम बढ़ जाएगा, इसलिए ना करो, ज्यादा अच्छा है। बलभद्र बाबू का प्रश्न है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान है ना, ब्रह्म परमात्मा भगवान, इनके बारे में कुछ और चर्चा करें। इसकी चर्चा वैसे कई बार हम लोग कर चुके हैं। ब्रह्म ये क्या है, परम सत्य का एक रूप है जो कि कोई व्यक्ति दूर से देखे तो ये बड़ा अधूरा ये ज्ञान है ब्रह्म ज्योति। कोई व्यक्ति सोचता है परम सत्य क्या है, एक चेतन सत्ता है जो सब जगह व्याप्त है, चेतन शक्ति हर जगह व्याप्त है, कोई ब्रह्म ज्योति है। तो ये जो है पूरी बात नहीं हुई। चेतन शक्ति अगर व्याप्त है किसी की तो वो व्यक्ति कोई पुरुष होना चाहिए जिसकी चेतना है। ये बच्चों को बंद कराओ शोर। क्या बता रहा था मैं, हाँ चेत शक्ति, कोई भी चेतन शक्ति निराकार चेतना को परम सत्य मानता है तो ये पूर्ण ज्ञान है, बहुत अधूरा ज्ञान है। दूसरा व्यक्ति जिसको थोड़ा सा और ज्ञान हो जाता है परमात्मा का, तो ये मानता है कि भाई शरीर, सब शरीर के अंदर हृदय में स्थित परमात्मा है ना, तो वो जो है थोड़ा सा और ज्यादा उसको ज्ञान हुआ कि उसने रूप समझा भगवान का रूप है, और वो मानते हैं कि वो जो ब्रह्म ज्योति है वो उस परमात्मा के द्वारा फैल रही है। जय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। ब्रह्म ज्योति वो जो है परमात्मा के द्वारा फैल रही है। तो ऐसे कुछ ज्यादा ज्ञान तो हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान और उनके जो जन्म हैं, भगवान के कर्म हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के गुण हैं, उनको समझ ले तो वो परम सत्य को सबसे अधिक निकट से समझता है, सबसे अधिक, और वो फिर परमात्मा को समझ लेगा कि यही तो है सब जीवों के हृदय स्थित परमात्मा है, यही है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, सबके हृदय में स्थित परमात्मा है और इन्हीं के शरीर का प्रकाश ब्रह्म ज्योति सब जगह फैला हुआ है। तो कोई फिर परमात्मा को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्म को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसने भगवान को समझ लिया। जैसे कि आप मकान के अगर सबसे ऊंची मंजिल में होते हैं तो नीचे की जितनी चीजें सब दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जब नीचे की मंजिल में है तो आप ऊपर नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं। जिसकी तुलना कई प्रकार से प्रभुपाद ने की है। जैसे एक उदाहरण दिया है रेलगाड़ी का उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, कि किसी गांव में रेलगाड़ी मतलब कभी नहीं आई, गांव वालों ने रेलगाड़ी कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म बना था उस गांव में और पहली बार रेलगाड़ी आनी थी। तो लोग सोचते भाई रेलगाड़ी को देखो, रेलगाड़ी देखना है हमको तो, लेकिन किसी कारण से वो प्लेटफॉर्म में नहीं जा पा रहे,
कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि प्लेटफॉर्म में नहीं जा पा रहे हैं, तो एक आदमी को भेजना नहीं, भाई जाओ प्लेटफॉर्म में और गाड़ी देख के आओ। तो उसने दूर से देखी गाड़ी, तो बड़ी हड़बड़ाहट में कि मैं जल्दी बता दूं कि मैंने देख ली गाड़ी, दौड़ करके आया वो। और उसने क्या बताया कि भाई रेलगाड़ी जो है मैंने देखी है, कैसी है? तो बोला कि देखो, एक तो लाइट जलती है उसमें और धुआं निकल रहा है, यही रेलगाड़ी है। तो गांव वालों ने मान लिया, ठीक है भाई, रेलगाड़ी ऐसी होती है जिसमें लाइट हो और धुआं हो। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, थोड़ा धैर्य था, तो थोड़ा रुका रहा। तो गाड़ी और जब पास में आई तो उसने देखा कि रोशनी भी है और धुआं भी है, और साथ साथ बहुत से डिब्बे भी हैं और आवाज भी कर रही है, सीटी बजा रही है गाड़ी। तो वो दौड़ करके गांव वाले के पास आया, बोला कि मैंने रेलगाड़ी देखी, कैसी है रेलगाड़ी? तो बोले धुआं भी है, प्रकाश भी है, साथ साथ बहुत डिब्बे भी हैं और सीटी भी बजा रही है ना। तो ये ज्यादा पूर्ण ज्ञान होगा। जितना उसने कहा उतना तो उसने उसको भी पता है, लेकिन उसने ज्यादा बात बताई। फिर तीसरा व्यक्ति जो कि और धैर्य धारण किए खड़ा रहा, और रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म में रुक गई, तो बहुत से यात्री उतर रहे थे, बहुत से यात्री जा रहे थे, है ना। तो उसने प्रकाश भी देखा और धुआं भी देखा और सीटी भी सुनी रेलगाड़ी की, और सब डिब्बे भी देखे हैं। लेकिन साथ साथ क्या देखा? उन डिब्बों के अंदर यात्री भी बैठ रहे हैं और यात्री निकल रहे हैं, बहुत कुछ देखा उसने। तो ये संपूर्ण ज्ञान है। इसी प्रकार से परम सत्य का संपूर्ण ज्ञान जो है श्री भगवान है। ब्रह्म ज्योति में तो केवल चेतना है, सब जगह व्याप्त है, और परमात्मा में चेतना तो है ही है, लेकिन साथ साथ उनका रूप भी है, तो वो ज्यादा ज्ञान है। और परमात्मा में क्या है? चेतना तो उनकी है ही है सब जगह, है, और उनका रूप भी है, लेकिन साथ साथ क्या है? उनकी लीलाएं भी हैं, उनकी लीलाएं भी हैं, तो वो ज्यादा पूर्ण है ये ज्ञान। और कोई प्रश्न किसी का? हो गया पूरा? कैसे पूरा हो गया? अभी और है आपका प्रश्न? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ये जो है एक नया मत है जो कि अभी फैला है। जैसे नाम दिया है बड़ा अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, लेकिन वास्तव में ये है क्या? एक नया मत है। लोग चाहते हैं ना, क्योंकि लोग अपने को धोखा देना चाहते हैं, है ना, तो बहुत से जो पाखंडी लोग हैं उन लोगों को धोखा दे रहे हैं। अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हैं, तो इन लोगों का जो है ना कुछ सही कुछ गलत सब